ॐ श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रभराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम् सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमात्मा की कृपा पाने के लिए थोड़े से भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे मन और वाणी को भी सुकून मिलता है। कृष्णं कृष्णं भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 देवकी नंदनं कृष्णं कृष्णं यशोदानंदनं कृष्णं कृष्णं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं सीतारामं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यनन्दनं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं कृष्णं कृष्णं वृन्दावनचन्द्रं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं
कृष्णं कृष्णं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं रामं रामं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वदुःखहरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं सर्वसुखकरणं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं रामं 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 कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्ण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गजवदन विनायक गणेश भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवत कृपा, परमात्मा की कृपा से गीता बोधसार इस प्रेमपुरी दैया चिंतन माला के कार्यक्रम में भाग लेने वाले, उपस्थित होकर श्रवण करने वाले और विगत 15 अगस्त से YouTube पर इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाने लगा है, शुरू हो गया है। प्रातः काल का जैसे पहले से ही आ रहा था, अब सायंकाल का ये प्रेमपुरी दैया चिंतन माला का कार्यक्रम भी अब निरंतर YouTube पर प्रसारित होता रहेगा, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 से शुरू हो चुकी है। आप लोग पिछले सत्र में, पिछले प्रसंग में ये श्रवण कर रहे थे कि भगवान के जो चरण पंकज हैं वो प्रेमैक लभ्य है, भक्ति से ही प्राप्तव्य है, और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। लौकिक दृष्टि से भी किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए हम उसकी खोज करते हैं कि किस तरह से अमुक जगह तक पहुंचा जाए। उसके लिए हमें क्लू, आइडिया चाहिए, इशारा, और उसके आधार पर धीरे धीरे गूगल के अंदर विकिपीडिया वालों ने बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करके, अपलोड करके भर दिया है। लेकिन आप यदि गूगल पे सर्च करके ये ढूंढना चाहें कि भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है अथवा भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा रास्ता है, तो ये भी इन्हीं शास्त्रों का माध्यम बताएंगे। बाकी कोई ऐसा लोकेशन नहीं भेजेंगे वो जिसके शॉर्ट स्क्रीन करके हम स्क्रीन शॉट भेज दें, फ़ोटो खींच के, बोले इसके जो है ना आप हमें एक मैसेज भेज दो, बाकी मैं अपने आप काम कर लूँगा। यदि भगवत प्राप्ति के उपाय आपको जानना है तो एकमात्र शास्त्र ही उपाय है। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है
जिसकी जानकारी के साथ साथ जीवन में उतारना है, उसका प्रयोग भी करना है। कर्म और भक्ति ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, जिसको केवल जानने से नहीं बात बनेगी। पिछले प्रसंग में, प्रवचन में हमने आप लोगों को सुना दिया था कि राम हैं, कृष्ण हैं, भागवत सुन करके, रामायण सुन करके पता चल गया, जानकारी मिल गई है, लेकिन जानने मात्र से बात नहीं बनती, उसके लिए पहचान बनानी पड़ती है, उनके साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। जब ऐसे घुल मिल जाएंगे तब जाकर के उनको जानने का जो फल है वो हमें मिलेगा। फल यही है भगवत प्राप्ति। तो पिछले उसमें सुनाया कि प्रेमैक लभ्यम सदा जाने कृष्ण तवांग रिपंकज युगम, प्रेमैक लभ्यम सदा। यज्ञ पत्नियों ने, विप्र पत्नियों ने, ब्राह्मणों की जो घरवालियाँ थी, भगवान के पास भोजन लेकर के गई और भगवान ने उन्हें कहा कि मेरे से जो प्रेम करते हैं वो स्वाभाविक ही होता है, और परमात्मा से संपर्क होने के बाद उसकी और भी शोभा बढ़ जाती है। आज से आप लोगों के परिवार में तो सम्मान बढ़ेगा ही, सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी आप लोगों के प्रति लोगों के मन में और भी आदर बढ़ जाएगा, सम्मान होगा। ऐसा आश्वासन देकर भगवान ने उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि ब्राह्मण लोग यज्ञ में बैठे हैं, यज्ञ को पूरा करना है, संपन्न करना है। हुआ भी वैसा ही, जब ये सब लौट के आती है, ब्राह्मणों को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है कि काश जो भगवान के सखा आए थे उनकी बात हम मान गए होते तो इतने न जाने कितने जन्म लिया, और अभी तक ऐसे कर्मकांड के माध्यम से भी जिस परमात्मा को हम रिझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो रिझ गए, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, उसके बाद भी हम लेने से वंचित रह गए। फल सामने देने के लिए तैयार हो, उसके बाद भी यदि उसकी हम पहचान न कर सकें तो ये अपना ही दुर्भाग्य माना जाएगा। ऐसे वे ब्रह्मदेवता ब्राह्मणगण अपने भाग्य को कोसने लगे, अपने आप को उन्हें ऐसा लगा कि हम जैसे अभागे व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होगा। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीं, आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हयन्। जब व्यक्ति समय से चूक जाता है, अपने अपराध का जब बोध होता है, उस समय बड़ी ग्लानि होती, घृणा होती है, गिल्टी महसूस करता है, हाय यदि ऐसा नहीं किया होता तो कितना अच्छा हो जाता। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा, जो होना था तो हो गया। वो चाहते भी तो जा सकते थे, इसलिए उस प्रसंग में ऐसा अंतिम में कहा है कि उनकी इच्छा तो थी यहीं थोड़े दूर पर ही तो है, भगवान चले जाएं, लेकिन कंस के डर के मारे नहीं जा सके। बताइए विप्र पत्नियों की कितनी हिम्मत है, माता लोगों की हिम्मत भी बहुत ज़्यादा होती है। स्त्रीणाम द्विगुणो आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव। इतने साहस होने से ही तो प्रसव जैसे पीड़ा को भी बर्दाश्त कर लेती है। ये उनकी कितनी खासियत होती, कितनी विशेषता है उनकी, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। धिग जन्म नस्त्रिवृद विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये तू अधोक्षजे। जिनको हम अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम कितने बहिर्मुखी हैं, अंदर की ओर हम झांक नहीं पा रहे हैं। ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेना भी इस जन्म को धिक्कार है। नस्त्रिवृद, वेद को पढ़ लिया, वेद के ज्ञान होने पर भी उस विद्या को धिक्कार है। धिक व्रतम, व्रत को धिक्कार है। ज़्यादा जानकारी रख के भी क्या फ़ायदा। हाँ, इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद जिसके लिए ये सब जाना जाता है उसी को नहीं जान पाए अथवा प्राप्त नहीं कर सके, तो ऐसी बहुज्ञता, अत्यधिक जानकारी भी किस काम की, उसको भी धिक्कार है।
धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, ऐसे कुल में जन्म लेना भी धिक्कार है। और कर्म करने में हम भले ही कितने भी कुशल हो जाए, क्रिया में हमारी दक्षता है, फिर भी ऐसे दक्षता किस काम की, इसको भी धिक्कार है। क्यों? यदि ये सारी चीज़ें हों और यदि हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान के तरफ हम सम्मुख नहीं हो पाए, उधर हमारी दृष्टि नहीं गई, तो सब कुछ धिक्कार ही धिक्कार है, बेकार है। नूनम भगवतु माया योगिनामपि मोहिनी, यद वयम गुरुभो नृणाम स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। आदमी को अपने गौरव का इतना, ये गौरव जो है ना, गुरु शब्द से ही बनता है। अपने आप को भारी बना के रखना। लोग में भी कहते हैं ज़्यादा अपने आप को ढीला मत करना, हल्के हो जाओगे, लोग हल्के में ले लेंगे। थोड़ा अपना भाव बढ़ा के रखना। हम दूसरे के चक्कर में अपने भाव बढ़ाने चलते हैं, बाद में इतना भाव बढ़ जाता है, फिर घटता नहीं। घटने जब माल का भाव घटाओगे नहीं, वो माल बिकेगा नहीं, सड़ जाएगा। पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए कि आपसे सबको आनंद मिले। तब तो आपकी वो विद्या, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका व्यक्तित्व बड़े काम का होता है। और यदि इन चीज़ों से लोग दूर भागने लग जाए अथवा आपसे किसी को लाभ न मिले, इससे योग्यता आदि क्या फायदा। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावम यो विद्यन मृत्युआसान गृहाभिधान। भले ही ये घर में रहने वाली गृहिणी हैं, इन लोगों ने घर के काम करते हुए भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अभी हम लोग केवल प्रयासरत है। इनको तो अनायासी भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? भगवान कृष्ण के प्रति जिनका प्रेम है, उस प्रेम के कारण ही इन्हें भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हो गई। नासाम द्विजाति संस्कारो, इन लोगों का न कोई यज्ञोपवीत हुआ, कोई जनेऊ नहीं हुआ स्त्रियों का, गुरुकुल में जाकर के पढ़ी भी नहीं। न तपो नात्मीमांसा, कभी इन्होंने आत्मचिंतन नहीं किया, आध्यात्मिक संगति नहीं की, अलग से कोई तप नहीं किया, कोई इनके अंदर खास पवित्रता आदि का भी विचार नहीं है। ऐसी स्थिति में भी इन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिसकी प्राप्ति के लिए लोग बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं और शुद्धता अशुद्धता का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। ये सब साधन पक्ष में साधकों के लिए अनिवार्य रूप से बताया है। लेकिन ये विप्र पत्नियाँ कैसी साधिका हैं जिनको स्वभाव से ही सिद्धि प्राप्त है, और वो है प्रेम सिद्धि। प्रेम की सिद्धि भी एक बड़े गजब की होती है। अथापि ही उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादि मतामपि। हम लोग बड़े अपने को संस्कारवान समझते हैं, लेकिन ऐसे संस्कार किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि संस्कारों का भी यदि मुख्य प्रयोजन है तो वह है भगवत प्राप्ति में सहायक बने। हाँ, सत्संस्कारी हों, सदाचारी हों, अच्छे विचार वाले हों, अच्छे बोलने वाले हों, अच्छे काम करने वाले हों, सब कुछ अच्छा अच्छा है। लेकिन इन सब की अच्छाई की शोभा और भी बढ़ जाती है यदि इन चीज़ों से आप भगवान की तरफ बढ़ जाते हो, तो सब अच्छे हो जाते हैं। और यदि ये सब अच्छे हो भी गए और जिसके लिए अच्छाई का उपयोग होना था वो यदि नहीं हुआ, इन सब की शोभा फीकी पड़ जाती है। ननु स्वार्थ विमूढ़ा नाम प्रमत्ता नाम गृहे हया अहो न स्मारया मास गोपवाक्य सताम पति। हम लोग कितने अभागे हैं। भगवान तो अपने प्रतिनिधि भेज करके डायरेक्ट ही समझो बुलाने के लिए आ गए, फिर भी हम लोग अपने अभिमान में होने के कारण उनकी बात की अवहेलना की। तभी तो उनके बात पर ध्यान नहीं दिया। भोजन मांगने आए थे, हम लोगों ने ना हाँ और ना ही ना, कुछ भी नहीं बोला, मौन रख करके मानो उनकी हमने उपेक्षा की। उसी उपेक्षा का ये परिणाम हुआ कि इतने बड़े लाभ से हम वंचित हो गए। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्याशिषां पते ईशितव्यै किमस्माभिः ईशस्य तद विडम्बनम। क्या वो चाहते तो हम लोगों को ऐसे निगृहित कर सकते थे।
भोजन की याचना करके क्या उन्होंने हमारा बड़प्पन नहीं बढ़ाया? क्या वो इतने बड़े होते भी अपनी सरलता नहीं दिखाई? वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं? उनकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है, अनाज भी उत्पन्न होते हैं। और उस अन्न को भोजन बना के जो हम लोग ये अभिमान करते कि हमारा अन्न है, हमारा भोजन है, ये एक तरह से अज्ञानता है। यदि इतना ज्ञान हो जाए कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मेरा क्या है, बोलते तो हैं हम लोग ऐसा, लेकिन जब यहाँ पर बोलते हो तो स्वयं पूर्ण काम है, उनको भोजन आदि की इच्छा क्या हो सकती है? भगवान की तो कथा आप लोग सुनते हो, द्रौपदी के बटलोई के साग खा करके दुर्वासा जी के शिष्य समेत उनके पूरी मंडली का पेट भर दिया। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। वो चाहते तो अपने मित्र सखाओं को बैठे बैठे बोलते आंख बंद करो, और उतने में उनके लिए 56 भोग की थाली सबके सामने रखवा सकते थे। यह सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना, बड़े होकर के भी अपना बड़प्पन नहीं दिखाना और अपने से छोटों के बड़प्पन दिखाने का मौका देना, ये भगवान की ही उदारता है, यही भगवान की भगवत्ता है, श्रेष्ठता है। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, छोटे अपने को बड़े समझते हैं, बड़े अपने को कभी बड़े नहीं समझते, तभी उनका बड़प्पन और भी निखरता है, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। कांदीवली में महाराज जी कभी कभी खड़े होके देखते थे आश्रम की स्थिति। तो एक दिन उस समय वहाँ मैं भी कथा कर रहा था, गया, प्रणाम किया, नमो नारायण किया। वो महाराज जी भले से कुछ सोच रहे होंगे बोलने के लिए, तो जब मैं गया तो बोलते देखो इस आश्रम का नाम है आनंदवन आश्रम। हाँ, आनंदवन वाकई में हर दृष्टि से आनंदवन है। बोले एक तो यहाँ हरियाली खूब है, पेड़ पौधे सब लगे हैं, इसलिए वन तो है ही, और जिस वन में आनंद आवे वो आनंद यहाँ सबको मिलता है, इस दृष्टि से भी ये आनंदवन है। और जहाँ पर प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, अन्य जगह की अपेक्षा जिस स्थान में अधिक आनंद मिले वो भी आनंदवन होता है। आनंदवन काशी नगरी का नाम है, इसलिए आनंदवन में भगवान शंकर पार्वती समेत विराजमान है। सानंदम आनंद वने बसंतम, क्योंकि भगवान आनंद कंद है, आनंद के समूह हैं, आनंद घन है। तो महाराज जी कहने लगे ऐसे आनंद वन में आकर के सब लोग आनंदित होते हैं, और इस आनंद का राज जानते हो? मैंने कहा नहीं महाराज जी, हम तो नहीं जानते। महाराज जी बोले देखो, हमको इस आश्रम में 40 वर्ष करीब हो गए, जब से मैं इस आश्रम में आया हूँ, मैं आज तक अपने आप को मालिक नहीं मान पाया, मैं अपने आप को मालिक नहीं समझता हूँ। लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं, जो रहने लगते हैं, उनके अंदर मालिक पने का अभिमान आ जाता है, वो अपने को यहाँ का मालिक समझते हैं। ये आनंदवन आश्रम की महिमा है। और फिर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कभी कभी मंदिर में ऐसे ऐसे सज्जन भक्त आते थे जल चढ़ाने के लिए। श्रद्धालु तो होते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता जल चढ़ाने की विधि क्या है, किस तरह से चढ़ाया जाता है। और जिस साल मैं था उस साल शायद मुंबई में बारिश कम हुई थी, पानी थोड़ी कमी थी। बीएमसी वालों की भी खबर आती थी अनावश्यक पानी का प्रयोग ना करें, पानी का बचाव करें, पानी बचाएं, जल ही जीवन है। बारिश कम हुई थी, आपके पानी बचने से औरों को भी जल मिलेगा, जीवन मिलेगा। अनेक तरह के प्रचार किया जा रहा था जल बचाव के लिए। तो महाराज जी भी देखते थे अब शंकर जी को जल चढ़ रहा है, मना तो कर नहीं सकते, लेकिन अनावश्यक रूप से जो चढ़ाते हैं उनको टोक तो सकते ही है। तो एक सज्जन आए, एक बाल्टी जल चढ़ाया, भरा नलके से सीधे ले जाके शिव पे उड़े लाया, फिर आया दूसरी बाल्टी भर लिया, फिर उड़े लाया। महाराज जी देख रहे थे तो महाराज जी से रहा नहीं गया। महाराज जी कभी किसी को बोलते नहीं थे, लेकिन कोई गलत करे और सामने दिख जाए तो जरूर प्रेम से बोल देते थे। बोले अरे भाई सुनो, इधर आओ, अभिषेक कर रहे हो? बोले हाँ। अभिषेक क्या होता है जानते हो? बोले जी महाराज जी। क्या होता है? बोले जल चढ़ाना। कितना जल चढ़ाना चाहिए? बोले बाल्टी के बाल्टी। महाराज जी बोले पूरा समुद्र चढ़ा सकते हो क्या? अब बेचारा समझ गया कि कहीं हमने गलती तो की है। बोले देखो, शिव जी को जल की आवश्यकता नहीं है,
जल के माध्यम से हम लोग अपना भाव अर्पित करते हैं। और अभिषेक का मतलब होता है जल धारा। अंग्रेजी में जो आपके बाथरूम में नहीं लगा होता शावर, शावर जो अंग्रेजी शब्द है वही है धारा, जिसको अभिषेक बोलते हैं। तो शावर में जिससे लगातार पानी गिरता है, जब तक आप बंद नहीं करोगे तो आपके ऊपर गिरता ही रहता है। इसलिए हम लोग वो श्रृंगी में लेकर के अभिषेक करते हैं, अथवा शिव जी के ठीक ऊपर एक स्टैंड बनाकर और लोटा रखते उसमें छेद कर देते हैं, ऊपर से दूध जल जो भी है डालते रहते हैं और धीरे धीरे चढ़ता रहता है। इसका नाम है अभिषेक। और साथ में मंत्र भी बोलना है, मंत्र पूर्वक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर 11 बार भी बोल दो। या हमारे व्याकरण में सूत्र आता है, आप लोगों को पहले दिया भी था, सबके पास कागज में लिख लिख के दिया है, हमें याद है। हमें सूत्र तो याद है, सूत्र जिसको दिया वो भी मुझे याद है। आप तो याद करते होंगे किस महात्मा ने दिया, कौन किसी ने किसी कथाकार ने दिया होगा, इतना तो याद होगा आप लोगों को भी, लेकिन सूत्र याद किया कि नहीं मालूम नहीं। तो व्याकरण के 14 सूत्रों को याद करके अथवा उस कागज में जो लिखा हुआ उसको देख करके पढ़ते हुए आप यदि शिव जी पर जल चढ़ाएं तो पूरे वैदिक मंत्रों से, जैसे रुद्राष्टाध्यायी से जो अभिषेक होता है, वही अभिषेक आपको 14 मंत्र के 14 सूत्रों से यदि करोगे तो वही अभिषेक माना जाएगा, जैसे रुद्राष्टाध्यायी से होता है। कहने का अभिप्राय है जितने भी रुद्राष्टाध्यायी वेद के मंत्र हैं, जितना अक्षर वर्ण माला है वो 14 सूत्रों में आ जाता है। और वो माहेश्वर सूत्र है, भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ है, पाणिनि जी के भगवान शंकर की कृपा से वो प्राप्त हुआ है। ऐसे माहेश्वर सूत्र के द्वारा भी जल चढ़ाया जाए तो आपको रुद्राभिषेक का पूर्ण फल मिल जाता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा अथवा ओम नमः शिवाय बोलकर और छोटे से लोटा में भी जल चढ़ाओ, तो नहीं तो पूरे समुद्र का भी जल चढ़ाओगे तो भी कम पड़ेगा। शिव जी को जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जलधारा प्रिय शिव, जल की धारा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसको हम मंत्र पूर्वक जब चढ़ाते हैं तब उसको बोलते हैं रुद्राभिषेक। तो महाराज जी ने कहा अभी तो तुमने 2 बाल्टी पानी चढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव बना नहीं। इसी को लोटा से लेके धीरे धीरे चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलते हुए तुम्हारे भाव को शंकर जी देखेंगे, जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। बाल्टी के बाल्टी पानी का नुकसान मत करना। मुंबई में पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है, इस साल बारिश कम हुई है, इसलिए पानी को बचाओ, सरकार को सहयोग करो। आप लोग पढ़े लिखे हो, शिक्षित लोग हो, जब इतना प्रचार प्रसार टेलीविज़न से, अखबार के माध्यम से सरकार करती है, उसमें भी खर्चा होता है। इन चीज़ों का हम लोग क्यों नहीं ध्यान रखते? क्या सरकार बेवकूफ़ है? यदि कोई समस्या है कल पानी, तो सरकार कहाँ से पानी ला के देगी आपको? फिर मुंबई छोड़ करके जाने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए कोई भी ऐसा कानून आता है तो उसमें हम सबका थोड़ा थोड़ा भी सहयोग मिले तो सरकार के लिए भी काम करना आसान होता है और पब्लिक के ऊपर आने वाला संकट भी बड़े आसानी से टल जाता है। तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाया। तो उस समय कहते थे देखो इतने वर्ष हो गए आश्रम में, हमें कभी नहीं लग रहा है कि हम मालिक बन गए, लेकिन यहाँ जो भी आता है वो मालिक बन जाता है, अपने को मालिक मानने लगता है। ये आनंद वन की खासियत है, विशेषता है। और बड़े मुस्कुरा करके प्रेम से बोलते थे। उस समय हम जैसे उनके बारे में सुने थे, और जब मैं देखता था इतने शास्त्रों के पारंगत, धुरंधर विद्वान, लेकिन ऐसे बच्चे जैसे हंसना मुस्कुराना, ऐसी ऐसी बातें करना, लगता नहीं था कि महाराज जी इतने विद्वान होकर के इतने सरल भी कैसे हो सकते हैं। प्रायः हम लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाता है तो लगता है कि मेरे से ज़्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं, अल्प विद्या भयंकरी। इसलिए बोलते हैं ना, जिस पेड़ में फल होता है वो डाल झुकती है, जिसमें फल नहीं होता वही डाल ऊपर उठ के अकड़ी हुई रहती है। हम लोगों के अंदर योग्यता कम है, हम ज़्यादा अकड़ते हैं। विद्वान महापुरुषों की पहचान ये है, उनके अंदर विद्या रूपी रस ऐसा लबालब भरा रहता है कि ऊपर ना अकड़ करके नीचे की ओर झुके नम्र जैसे दिखते हैं। यही महानों की महत्ता है, भगवान की भगवत्ता है, विशिष्टों की विशिष्टता है, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, लेकिन भगवान की माया ऐसी है, अच्छे अच्छे
ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। हित्वान्यान् भजते यं श्री पादस्पर्शाशया सकृत आत्मदोषापवर्गेण तद्यांचा जनमोहिनी। हम जनों को, मनुष्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने इस माया का प्रयोग किया। यदि वो खुश हो जाए, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, उसको कैवल्य पद प्रदान करते हैं, अपने शरणों में स्थान देते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, तो जो कैवल्य के आशीष देने के लिए आए थे, हम लोग तुच्छ पदार्थों में ही रह गए। जो अन्य के आश्रय नहीं लेती, ऐसे भगवती लक्ष्मी जब भगवान मृत्युलोक में लीला करने के लिए आए, तो भगवती लक्ष्मी भी पीछे पीछे चली आई। तो जिनके ऐश्वर्य जिनके साथ चलने को तैयार है, वो जहाँ जहाँ जाते उनका ऐश्वर्य उनका पीछा करता है। हम लोग तो ऐश्वर्य के पीछे पड़ते हैं, और भगवान की विशेषता ऐसी है कि ऐश्वर्य उनके पीछे पड़ते हैं। इसलिए लक्ष्मी भी वैकुंठ लोक छोड़ करके मृत्यु लोक में भगवान के समीप चली आई। देवता आत्मदोषापवर्गेण तदीयांचा जनमोहिनी। देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र ऋत्युजोगनय देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च जन्मय। पीछे भी ये श्लोक आया था कि जितने भी यज्ञ में सामग्री से लेकर के यजमान, यज्ञकर्ता और यज्ञ कराने वाले, होता, उद्गाता, ब्रह्मा आदि, ये सब के सब भगवत स्वरूप है, भगवान से अलग नहीं है। ऐसी भगवानमयी दृष्टि रख करके यज्ञ करना चाहिए। तो जो भगवान का ही सब स्वरूप है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जा रहा था, फिर भी ये लोग पहचान नहीं पाए। कितने कष्ट की बात है। स एष भगवान साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वर जातो यदुषु इति अशृण्मह्यपि मूढ़ान विद्महे। यदुकुल में ऐसे भगवान का अवतार हुआ, हम लोगों ने सुन रखा था। आज स्वयं दर्शन देने के लिए भी आए, लेकिन हमारी मति मारी गई। हम लोग मूढ़ हैं, इसलिए हम उनके तरफ जा नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अहो भयम धन्यतमा ये सामनस्तादृशी स्त्रिय। कई बार लोग अपने पत्नी को लेकर के ये सोचते हैं, इस प्रकार से वे ब्राह्मण देवता अपने पत्नियों के अहोभाग्य का वर्णन करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे और अपने को अभागे कहने लगे। क्योंकि अहो वयम धन्यतमा ये सामनस्तादृशी स्त्रिय, ऐसी पत्नी सबको मिले। हमारी पत्नियों का कितना बड़ा सौभाग्य है। आज हम अपने को धन्य मानते हैं कि मुझे ऐसे भगवान के परम भक्त जो मेरी पत्नी हैं, हमारी पत्नियां हैं, उनके पति बनने का गौरव मुझे मिला। भक्त्या यासां मतिर्जात अस्माकं निश्चला हरो। हम तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन स्त्रियों में देखो, इनके भक्ति में कितनी निश्चलता है। निश्चल भाव आ गया, दृढ़ हो चुका है इनका भक्ति भाव। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमाम कर्म वर्त्मसु। भगवान की ये माया देखो। तो हे भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे कृष्ण, अकुंठ मेध से हमारी बुद्धि मारी गई, हम आप पहचान नहीं पाए। आप तो वैकुंठ स्वरूप हैं, आपकी माया से हमारी बुद्धि मारी गई, इसलिए अभी तक कर्म मार्ग में ही भटक रहे हैं, इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। सवै न आद्य पुरुष स्व माया मोहितात्मना। भगवान अपनी माया से सबको मोहित करते हैं। अभिज्ञातानुभावानाम क्षंतुम अर्हत्यतिक्रमम। हे श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में पड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है। हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं।
सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित से कि परीक्षित राजन, इस प्रकार से उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन अब पश्चाताप ही रह गया। यदि उसके क्षमा याचना करने के लिए इच्छा भी हुई उनके मन में, तो दर्शन की इच्छा तो थी कृष्ण बलराम जी को देखूं, लेकिन कंस के डर के मारे वो नहीं गए। ये प्रसंग हमने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान कैसे हैं? भक्ति प्रिय। व्याध का आचरण कैसा था? जानवरों को मारना, शिकार करना, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने में बड़े निष्ठावान। आचरण कैसा भी हो उसका, लेकिन माता पिता की सेवा रूपी जो आचरण है उसके सामने उसका बाकी खराब आचरण भी ढक जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो व्यक्ति आचरणहीन हो जाता है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, वेद भी उसका उद्धार नहीं कर सकते। तो व्याध का आचरण तो ठीक उसी तरह से है, जानवरों को मारना। एक मौन जानवर रहने वाले जिनकी भाषा हम समझ नहीं सकते, वो अपना दुख हमें बता नहीं सकता है। ऐसे अभी आप लोगों ने देखा ना, खूब टेलीविज़न से लेके मोबाइल में सब जगह वायरल हुआ, प्रधानमंत्री जी मोर को, मयूर को अपने हाथ से दाना खिला रहे हैं। वो घूमते हैं अपने पार्लियामेंट प्रधानमंत्री आवास में, पार्क में, तो मोर उनके आगे पूरे पंख फैला करके उनको दर्शन देता है। मोर प्राय बोलते जब बारिश होने की संभावना हो, बादल लगने लगते हैं, या मोरनी को देख करके प्रसन्नता से वो अपना पंख फैलाता है। लेकिन मोर को ये भी पता है कि केवल मोरनी के लिए और बादल के लिए नहीं, ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री जी है जो हमें इतना प्रेम करते हैं, उनको भी जरा मैं अपने पंख फैला के दिखा दूँ। कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण में मोर को अपने हाथ से दाना खिला रहे हैं, और प्रधानमंत्री को भी पता है कि ये मोर मेरा कुछ नुकसान नहीं करेगा। आदमी से हम कितना भी प्रेम करें, ये मनुष्य हम लोग अपने को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हम जैसे मतलबी स्वार्थी प्राणी और कोई नहीं होता। आप पशु पक्षी से प्रेम करो ना, वो इतने वफादार हो जाते हैं। आपने देखा वो घूम रहे हैं, मोर को इतना तो पता है कि मुझे चाहने वाले हैं, मेरा नुकसान नहीं करेंगे। नहीं तो यदि वो मोर बाहर कहीं निकल जाए तो विपक्षी वाले बोलेंगे ये बीजेपी का मोर है, हमारी पार्टी का मोर नहीं है, इससे सावधान रहो। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में मौन मूक प्राणी जो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन निश्चल प्रेम को प्रधानमंत्री भी समझ रहे कि हमसे प्रेम करता है, और उस मोर को भी पता है कि ये जो व्यक्ति है, उसको ये नहीं पता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री है या कौन है, उसको तो एक ही भाषा पता है कि हमसे प्रेम करता है। पश्वादिभिश्च अविशेषात ब्रह्मसूत्रों में आता है, पशु के सामने हम हाथ में डंडा लेकर आंखें लाल लाल करके जाए तो वो भी दुम दबा के भागता है, उसको पता है कि ये मुझे मारेगा। और हाथ में हरी हरी घास लेकर के पुचकारते हुए आप जाओ, वो भी अपनी पूंछ हिलाते हुए हमारी तरफ आता है। ऐसे पशुओं में इतना ज्ञान होता है। मोर को पता है, क्या पता प्रधानमंत्री भी हो जानते हो, लेकिन उस प्रधानमंत्री से मोर को क्या लाभ है, क्या लालच है? उसको तो थोड़ा भरपेट दाना खाने को मिलता है, उसके लिए वही सब कुछ है। और प्रधानमंत्री भी जानते हैं दुनिया वाले को कुछ भी दे दो, कितना भी खिला दो, अंतिम में ये गाली ही देंगे। कम से कम ये मोर गाली तो नहीं देगा, थोड़ा सा दाना खिलाएंगे, ये भी मुझे दुआ देगा। और इसकी प्रसन्नता देख करके मुझे भी ऐसा लगता है, चलो हम भारतवर्ष के हर लोगों को खुश नहीं कर सके, पूरे दुनिया वाले को खुश नहीं कर सके, कम से कम एक को तो पंख फैलाते हुए देखा तो इतना तो विश्वास हो गया कि मैं भी किसी को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकता हूँ। अपने माध्यम से किसी को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा बताया कि हम चाहे कैसे हैं, क्या एक अलग बात है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए
ये बहुत बड़ी बात है। तो व्याध का आचरण है जानवरों को मारना आदि, लेकिन अपने माता पिता के प्रति जो निष्ठा है उससे भगवान सारे अपराधों को भूल जाते हैं और उस व्याध को भी अपने भक्ति प्रदान करते हैं। ध्रुव जी की अवस्था क्या थी? उस अवस्था में विमाता की बात उनको लग गई और तपस्या करने चले गए। भगवान का दर्शन भी हुआ, ध्रुव पद को भी प्राप्त किया, लेकिन वो अवस्था थी UKG LKG में पढ़ने की अवस्था। आज के हिसाब से कह रहा हूँ, मतलब गुरुकुल में जा कर के पढ़ना। और ऐसे छोटी अवस्था में हम लोग कहते अभी क्या उम्र हुई, अभी क्यों भजन करते हो, जब बुढ़ापा आएगा। मतलब भजन हम बुढ़ापे के लिए छोड़ करके बैठे रहते हैं। क्या पता बुढ़ापा आएगा भी क्या। जिस बुढ़ापा के आने की प्रतीक्षा में आप भजन छोड़ करके बैठे हो, जवानी में भजन कर नहीं रहे और बुढ़ापे की आस लगाए बैठे हो, वो बुढ़ापा आएगा भी, इसमें कोई गारंटी है? क्या गारंटी है आपके पास? कुछ भी नहीं। आशा में जीते हैं। बुढ़ापे के भरोसे भजन रखोगे, भजन करोगे, बुढ़ापा पहले तो आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। आ भी गया तो बुढ़ापा तो वो शरीर है जिसमें न लंबे समय तक बैठा जा सके, जिस आसन में बैठना चाहे वो आसन लगा न सके। ऐसी सारी दिक्कतें तो उस अवस्था में आ जाती है। फिर उस समय कैसे आप भजन करोगे, ध्यान करोगे? और पूरे जवानी में जिन चीज़ों का अभ्यास किया है, बुढ़ापा में वही संस्कार जगते रहते हैं, हमें भजन में नहीं लगने देते, भजन में मन ही नहीं लगता है। तो ध्रुव जी की जो अवस्था इतनी छोटी उम्र में भगवत प्राप्ति के लिए नारद जी से ओम नमो भगवते मंत्र प्राप्त कर और ध्रुव पद को प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया। इसलिए अवस्था को मत देखो, आचरण को मत देखो। विद्या गजेंद्रस्य का, जिस गजेंद्र मोक्ष का पाठ हम लोग करते हैं, गजेंद्र ने संकट में पड़ करके भगवान को याद किया, उनका स्मरण किया, जो गजेंद्र मोक्ष नाम की स्तुति से बहुत प्रसिद्ध है। गीता प्रेस वालों ने तो पंचरत्न गीता करके अलग से पुस्तक निकाली है, जिसमें गीता, विष्णु सहस्रनाम और अनुस्मृति, भीष्म स्तुति और गजेंद्र मोक्ष मिला करके ये 5 को मिलाकर पंचरत्न गीता है। तो ये वही गजेंद्र मोक्ष है जिस समय ग्राह ने पकड़ लिया था और उस संकट से छूटने के लिए भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया। निर्बल के बलराम, जब अपना बल नहीं चला, जब हम सारे अपने शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं और पता चलता है कि हमारा बल कुछ भी नहीं, इसके सामने हम शक्तिहीन हो जाते हैं, ऐसे समय जब भगवान को पुकारते हैं द्रौपदी आदि की तरह, तो भगवान सीधे वहाँ सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मुंह फाड़कर और हाथी को बचा लेते हैं, गजराज को बचा लेते हैं। और उस स्थिति में जो गजराज ने स्तुति की, इसलिए गजेंद्र, गजों का इंद्र राजा, ऐसे गजराज के द्वारा जो पाठ किया गया और उससे संकट से मुक्त हुए, इसलिए गजेंद्र मोक्ष ही पाठ का नाम पड़ गया। ठीक है, पूर्व जन्म में वो क्या राजा थे, किस वजह से उनको श्राप मिला, वो सब भागवत में कथा आती है। लेकिन जो स्तुति की है भगवान की, उसके लिए यदि कोई पूछे कि इस गजराज ने कौन से स्कूल में जाकर के अध्ययन किया, कहाँ पढ़ाई की, इसका कोई जवाब नहीं। विद्या गजेंद्रस्य का, उस गजेंद्र की ऐसी कौन सी विद्या थी जिससे भगवान की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। का जाति ही विदुरस्य, विदुर जी को दासी पुत्र होना पड़ा। धर्मराज होते हुए भी पूर्व जन्म में जो घटना घटी थी, अणिमांडव ऋषि को जो है ना सूली पर चढ़ा दिया था। अब बचपन में, छोटे उम्र में उन्होंने टिड्डी के पूंछ में झाड़ू के सींग घोंप दिया था। उसका फल धर्मराज के रूप में उन्होंने दिया कि इसने जैसा उस टिड्डी को झाड़ू के सींग घोंपा, इसको भी सूली पर लटका दो। उस समय वो पूछते हैं कि जिस समय मैंने उसको झाड़ू के सींग घोंपा था, उस समय मेरी उम्र क्या थी? तो 12 या 13 साल की उम्र थी। और अभी भारत सरकार ने तो 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकार दिया है। उससे पहले मतलब उनकी नासमझी मानी जाती है, नाबालिग होते हैं। और नाबालिग के द्वारा किया गया कोई भी अपराध दंड का भागी नहीं होता, दंड के योग्य वो अपराधी नहीं होता। मतलब उसको
अपराधी कहा ही नहीं जा सकता। तो जब उनकी छोटी उम्र थी उस अवस्था में किया उसका ये दंड दिया, तब उन्होंने कहा कि तुम्हें शूद्र योनि में जाना पड़ेगा, और इसीलिए दासी पुत्र बन करके धर्मराज को विदुर बन के आना पड़ा। ये उस ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ था। ऐसे विदुर जी के कोई उच्च जाति नहीं थी। कई बार दुर्योधन ने बड़ा ताना मारा, क्या क्या नहीं बोलता था विदुर जी को, लेकिन विदुर जी साक्षात धर्मराज के स्वरूप हैं। लेकिन वो ऋषि से श्रापित होने के कारण उन्हें ऐसा दासी पुत्र बनना पड़ता है। विदुर जी कितने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। आप विदुर नीति पढ़िए, पता चल जाएगा विदुर जी की बुद्धि कुशलता कितनी बड़ी थी। ऐसे विदुर जी की ऐसी कौन सी जाति है, फिर भी उनके ऊपर भगवान रिझते हैं। आपको पहले भी ये प्रसंग सुनाया था कि विदुर और विदुरानी का जो प्रेम है, भक्ति भाव है भगवान के प्रति, वो एक अपने आप में अनुपम है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम। उग्रसेन के पास ऐसा कोई पुरुषार्थ, पौरुष शक्ति नहीं थी, कोई सामर्थ्यवान नहीं थे। ऐसे यादवों की पति राजा बना दिया किसने? भगवान ने। भगवान ने सब काम किया, लेकिन राज तुम्हारा, हुक्म हमारा वाला रखा मामला। फिर भी राजा किसको बनाए? उग्रसेन को, जिनके पास कोई इतनी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन भगवान ने उनको राजा इसलिए बनाया क्योंकि उग्रसेन भगवान से बहुत प्रेम करते थे, भगवान के प्रति उनका अनन्य भक्ति भाव था। इसलिए कह दिया का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकम। कुब्जा का नाम भी ऐसा, आज भी किसी को बोलो, आदमी हो या औरत हो, कुबड़ी आ गई, कुबड़ा आ गया, बड़ा खराब लगता है सुनने में। ऐसे उस सैरंध्री कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया, जिसका नाम इतना खराब और रूप तो जैसा था। ऐसे तो भागवत में आता है और विद्वान लोग बोलते भी हैं, कुब्जा देखने में बड़ी सुंदर थी, बस शरीर जो था ना उसमें कुबड़पन होने के कारण लोग उसको कुब्जा कुब्जा करके बोलते थे। उसका भी कोई पूर्वजन्म का पुण्य था, भगवान की सन्निधि उसको मिलना था। कंस के रंगशाला में जाते समय भगवान जिस समय मथुरा में यात्रा भ्रमण कर रहे हैं, और जो कुब्जा रोज कंस के लिए कटोरे में चंदन के उबटन बना करके ले जाती थी, भगवान ने जब रास्ते में देखा, कहा ये किसके लिए? बोले कंस के लिए है। अच्छा अच्छा, राजा की सेवा करती हो? कुब्जा बोलती है सेवा करनी पड़ रही है, सेवा करती नहीं हूँ, हमारे राजा तो आप हो। यदि इस चंदन को आप लगाएंगे तो मेरा ये चंदन का उबटन बनाना सफल हो जाएगा। कुब्जा के भी कुछ पुण्य के प्रताप थे जो भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की। भगवान ने चंदन लगाया, कृष्ण और बलराम दोनों श्यामवर और गौर वर्ण के हैं, और उस पर ऐसे सुंदर चंदन का लेप लगाया, गाल में, मस्तक में। भगवान की सुंदरता में और भी निखार आ गया। कुब्जा ने अपना बनाया हुआ उबटन से अपने आप को धन्य माना। आज उसके कंस की सेवा करते करते जो चित्त में कालुष्य था, भगवान के सन्निधि से वो सारे पाप ताप संताप नष्ट हो गए। कुब्जा अपने को धन्य मानने लगी और यहाँ तक कह डाला कि भगवान मेरी इच्छा है कि आप हमारे घर चलें। भगवान ने आश्वासन दिया कि जब मैं लौटूंगा तब मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। और ऐसे कुब्जा को अपने पंजे से पंजे मिला करके, और जहाँ कुबड़ पना था वहाँ अपने हाथ से जैसे किसी छड़ी के सहारे से किसी चीज़ को सीधा किया जाता है, ऐसे भगवान ने उसको उचका दिया। इतने में कुब्जा जो टेढ़ी होकर के कुबड़ जैसी दिखती थी, एकदम रूपवती स्त्री बन गई। रूप तो था ही, शरीर में जो कुबड़पन था उसका भी भगवान ने दूरीकरण कर दिया, हटा दिया उसको। ये भगवत कृपा का फल है। तो कुब्जाया किमु नाम रूप अधिकम, क्या ऐसा नाम था, क्या ऐसा रूप था, फिर भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए। और किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा जी को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। उनके पास कोई ऐसा धन वैभव नहीं था, बल्कि उन्होंने सुदामा जी को दिया है। लेकिन सुदामा जी के अंदर जो सत्पात्रता है, उनके अंदर जो त्याग तपस्या का आचरण है, और बचपन के उनके मित्र रहे हैं,
ऐसे सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है। इन सारे ऐसे ऐसे लोगों का और भक्तों का नाम लिया है जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि ऐसे आचरण से खराब होने पर भी भगवान के प्रिय हो गए, अवस्था छोटी होने पर भी भगवान के प्रिय हो गए, कुछ भी योग्यता विद्या न आने से भी उसकी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए, छोटी जात में जन्म लेने पर भी भगवान प्रसन्न हो गए, सामर्थ्य न होने पर भगवान उग्रसेन से प्रसन्न हो गए, रूप नाम आदि में भी कोई आकर्षण न होने पर भी कुब्जा के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। सुदामा जी के पास कोई धन ऐश्वर्य नहीं, फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। ये सब क्या कारण है? इसमें इसके पीछे कारण है भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान जो है ना, केवलम भक्त्या तुष्यति, वो केवल भक्ति के द्वारा ही वह तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। न च गुणे, आप समझो कि हमारे पास धन होगा, हम विद्वान होंगे, तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, उसका यहाँ पर सब समाधान हो गया। उस शंका का निवारण कर दिया कि ऐसी गलती, ऐसा भ्रम कोई न पाले। भगवान को बाह्य गुण आदि की अपेक्षा नहीं है, वो तो हमारे भक्ति भाव से रीझ जाते हैं, उसी से प्रसन्न होते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। वो जो माधव है, माँ लक्ष्मी के पति जो धव, इसलिए माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान भक्त्या तुष्यति, भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते। न च गुणैर, इसलिए भगवान का नाम रख दिया भक्ति प्रिय। वो जो माधव हैं भक्ति प्रिय हैं, भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप लोग गीता बोधसार श्रवण कर रहे हैं इस दैया चिंतन माला के अंतर्गत। तो गीता आदि में इसका विस्तार से वर्णन है और उसको हम अनेक अनेक उदाहरणों से भी उसी बात को पुष्ट कर रहे हैं। आप केवल कोई भी एक श्लोक के माध्यम बनाकर समझ सकते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति किस तरह से की जानी चाहिए, भक्ति होती क्या है, भक्ति का लक्षण क्या है, ऐसी कौन सी भक्ति की जाए जिससे भगवत प्राप्ति में सहजता हो, भगवत प्राप्ति कठिनाई ना हो भगवत प्राप्ति करने में। इसके लिए अनेक तरह की बातें कही जा रही है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति बहिर्तम अस्नामी प्रयतात्मना। ये पीछे भी हमने आप लोगों को बताया था। भगवान के भक्ति करने वाले भील आदि भी हुए, उनके भक्ति को देखोगे, उनके बारे में जानोगे तो रूंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो अपने को शहर का रहने वाले बड़े समझदार लोग समझते हैं, धनवान हैं, अमीर हैं, थोड़ा सा पैसा चढ़ा दो, दक्षिणा दे दो, पंडित जी से पूजा करवा लो, सोचते आप तो भगवान हमारे वश में हैं, भगवान को हमने काबू में कर लिया। ऐसे भगवान काबू में होने लग जाए तो इस समय जो सबसे ज़्यादा धनाढ्य हैं उसी के कॉल पर भगवान आते, और कि भगवान सुनते ही नहीं। लौकिक दृष्टि से हम धनवान हैं, समृद्ध हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से आध्यात्मिक जगत में जब इसका विचार करोगे ये सारी चीज़ें गौण हो जाती है। वहाँ पर आपके अपनी भक्ति भावना ही प्रधान रूप से मानी जाएगी। उसके आधार पर ये निर्णय होगा कि कौन कितना श्रेष्ठ है, धनाढ्य है, अमीर है। अभी अनेक उदाहरण आप लोगों ने सुना। भगवान के भक्त एक ऐसा व्याध भील हुआ जिसने शिव जी की प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि उनके आँख में से जो खून निकल रहा था उसको रोकने के लिए अपने आँख का प्रत्यर्पण किया, अपने आँख को लगा दिया। अब ऐसा ये कथा हम सुनते तो हैं, इससे प्रेरणा ये मिलती है कि अपने शरीर आदि के प्रति भी भाव न रह जाए। जो वेदांत शास्त्र में कहते हैं देहाध्यास छूट जाता है, तो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, उसकी जो अंतिम चरम सीमा है, यही है। कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, इन सब में चित्त ऐसा लग जाता है परमात्मा में, ऐसा लग जाना चाहिए जहाँ पर आपके साधन भी गौण हो जाते हैं। उन साधनों का महत्व तभी तक है जब तक साध्य की प्राप्ति ना हो। उससे पहले तो साधनों का आपको करना पड़ेगा। बाकी ऐसी शुद्ध बुद्ध सब लीन हो जाए उस परमात्मा में,
फिर साधन आदि वहाँ नगण्य हो जाते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं रह जाती। तो ये रैदास हुए भगवान के भक्त, सेनानाई, आलवार, पाकनार आदि ऐसे ऐसे हीन जाति में उत्पन्न होने पर भी स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्राहा तेपि यान्ति पराम गतिम, वह भी पराम गति को प्राप्त करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जो मेरा आश्रय लेकर ये पीसु पाप योनियः, ऐसे पाप योनियों में जन्म लेने वाले भी यदि वह मेरा आश्रय ले लेते हैं उनका मैं उद्धार कर देता हूँ। भगवान के भक्त मीरा हुई, आंडाल आदि स्त्रियों भी परम उत्कर्ष को प्राप्त हो गई। समाधि नाम का वैश्य दुर्गा सप्तशती में तुलाधार आदि भी महान बने। चक्रिक, भील, विदुर जी, केवट आदि शूद्र भी भगवान को प्राप्त हो गए। कर्तृ विशेष का आग्रह जैसे नहीं, कर्म विशेष का भी आग्रह नहीं, इसलिए आचार्य ने एक श्लोक लिखा है जो हमने अभी भील के बारे में बताया, जिसने अपना नेत्र अर्पित करके शिव जी को प्रसन्न किया। कैसा उसका आचरण है, भगवान की पूजा करने का तरीका इतना बेढब है, आप सुनोगे भी तो कहोगे ये ऐसा भी हो सकता है क्या, लिखा है तो बात तो हुई होगी। मार्गावर्तित पादुका पशुपते रंगस्य कूर्चायते गंडूशाम्बु निषेचनम भगवतो दिव्याभिषेकायते किंचिद भक्षित मांस शेष कवलम नव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यहो वनचरो भक्तावतम सायते। भक्ति क्या नहीं करती, यदि भक्ति आपकी प्रबल है तो भक्त के लिए वह आभूषण बन जाती है, भक्त की शोभा बढ़ जाती है। जब कणप नाम का जो भील था, जंगल में एक शिवालय था, शिव जी का मंदिर, ये मुझे लगता है वही श्रीशैले मल्लिकार्जुनम की कथा है। सुवर्णमुखरी नदी है, वहाँ से पानी भर करके लाके शिव जी को चढ़ाने का काम इस भील ने किया। केवल उसने छिप के देखा कि पंडित जी आते हैं, बड़े सात्विक ब्राह्मण, बड़े सुंदर ढंग से रुद्राभिषेक से पूजा करते हैं। उसके मन में ये भाव जगा कि ऐसी पूजा मैं भी करूं, लेकिन उसके पास भाव थे, सामग्री आदि कुछ नहीं थी। तो बोले मार्गा वर्तित पादुका पशुपते, मार्ग में चलते हैं किसको पहन के, जूते चप्पल को। ऐसे जूते चप्पल से भगवान शिवलिंग को साफ करता है। क्यों साफ किया, क्योंकि जब उसके मन में आया कि पंडित जी की तरह मैं भी पूजा करूं, तो स्वर्ण मुखरी नदी में जाके जल भरने के लिए कोई पात्र था नहीं, तो मुंह में पानी भर लिया। अब मुंह में पानी भर के मुंह साफ किया है वो तो कुल्ला हो जाता है, ऐसे कुल्ले वाले जल से भगवान शंकर के अभिषेक करने का संकल्प किया। उसको ये नहीं पता है, उसको तो जल चढ़ाने से मतलब है, मुंह में डालने के बाद वो कुल्ला हो जाता है तो हम लोग जानते हैं, उसको इतना ज्ञान नहीं है। अंगस्य कुर्चायते, उस शिवलिंग को भगवान पशुपति को पैर से ही झाड़ू लगा रहे, मुंह में जल भर करके गंडू शाम्बु निषेचनम भगवतो दिव्याभिषेकायते, इतना सुंदर अभिषेक कर रहे हैं। किंचित भक्षित मांस शेष कवलम, शिव जी को चढ़ाने के लिए नैवेद्य के रूप में उस पंडित जी के पास तो अनेक सामग्री, इसके पास क्या है बेचारे की, क्या करता, तो जो अपने लिए मांस पका के खाता था उसी में से सुंदर बढ़िया से मांस पकाकर भगवान को चढ़ाया। यही उसके लिए उतना सुंदर उपहार भेंट है भगवान को चढ़ाने के लिए। और ऐसे भक्ति के द्वारा भी उस वनचर भील ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। पंडित जी ने दूसरे दिन आकर के देखा शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा हुआ, ऐसे गंदगी, उनको बड़ा कष्ट हुआ, साफ सुथरा करके पूजा किया। तीसरे दिन फिर ऐसे देखते हैं, चौथे दिन अब तो उन्होंने मन बना लिया कि मुझे छिप के देखना, ऐसी दुष्टता कौन करता है। जब पंडित जी छिप के देखने लगे तो भगवान शंकर ने अपना चमत्कार दिखाया। अब वो पूजा करने के लिए जब बैठा था उस भील को, उसके तो शरीर देख के पंडित जी थर थर काँपने लगे, इतना भीमकाय भयंकर, इससे कौन पंगा लेगा। फिर भी देखो इसकी पूजा करने का तरीका तो कैसा है। अन्य सब पूजा करके जब नृत्य कर रहा था उतने में शिवलिंग में एक तरफ से खून निकलने लगा कि भगवान की आँख किसी ने फोड़ दी, तो उसने फट से अपने आँख निकाल करके वहाँ लगा दिया।
इतने में दूसरे आँख से भी खून निकलने लगा। उसने सोचा एक आँख से तो अभी देख पा रहा हूँ, अब तो ये भी निकाल दूंगा तो किससे देखूंगा। पहले अपने पैर के अंगूठे को जहाँ दूसरे आँख का खून निकल रहा था वहाँ टिकाया और उसके बाद अपने दूसरे नेत्र जैसे निकालने के लिए तैयार हुआ, इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। और ये शंकर भगवान की जय। अब पंडित जी को मालूम पड़ा मैं इतने शुद्ध ढंग से पूजा भले ही करूं, मेरे अंदर ऐसा भाव त्याग नहीं है जो इस भीड़ के अंदर है। ये भगवान ने चमत्कार दिखाया। इसलिए कहने का मतलब है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं एक अलग चीज़ है, हमारा भाव कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। बाकी हम प्रसंग आपको अगले सत्र में श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।